नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरओ में पूछा गया है और प्रश्न संबंधित है लोकसभा में गणपूर्ति से। तो जान लेते हैं प्रश्न सही उत्तर, क्योंकि आरओ में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा, सिर्फ आरओ में ही नहीं पूछा गया है, कई अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति क्या होती है? सदन में बैठक के लिए जो आवश्यक यानी न्यूनतम सदस्य होने चाहिए उसे कहते हैं गणपूर्ति, यानी कोरम अंग्रेजी में कहते हैं। न्यूनतम सदस्य संख्या जो सदन में बैठक के लिए ज़रूरी होती है उसे कोरम कहते हैं। याद रखिएगा, कोरम कहते हैं किसे, आपको बता दिया। तो न्यूनतम सदस्य संख्या होनी क्या चाहिए, इस बारे में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में। लोकसभा और राज्यसभा का कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। याद रखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ठीक है, तो इस आधार पर देखा जाएगा तो 55 लोगों का होना वहाँ पर ज़रूरी है। और नोट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है, मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। अगर मुख्य विपक्षी दल की मान्यता यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आपको पहुँचना है, तो वहाँ पर जो दूसरी सर्वाधिक सीटें पाने वाली पार्टी होती है, अगर वहाँ पर कुल सीटों का 10% से कम आप प्राप्त कर पाते हैं, यानी 1/10 से कम सीटें आपके खाते में आती हैं, तो आपको मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यानी उसके लिए भी आपको कम से कम 55 सीटें चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। इस बार देखा आपने, कांग्रेस पार्टी को जो है 99 सीटें उनके पास है, तो उन्हें और राहुल गांधी जी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है। इसके पहले जो लोकसभा संचालित हो रही थी उसमें विपक्ष के नेता का जो पद था, लोकसभा में विपक्ष के नेता का जो पद था वो वैकेंट था। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।